अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जो लोग नए जाने वाले हैं, पहले क्या होता था, लोग कहीं पर भी जाकर काम कर दिया करते थे, कुछ भी करते थे, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब जो लोग नए जा रहे हैं उनके हवाले से, टिकट बुकिंग के हवाले से हम बात करने वाले हैं। काफ़ी सस्ता आपको टिकट मिलने वाला है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर इस टाइम पे आप कोई भी कामकाज किसी भी कंपनी में जाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है, पहले क्या था, 2020 से मतलब तो लॉकडाउन नहीं लगा था, उससे पहले कंपनियों की कंडीशन अच्छी थी। बहुत सारे वर्कर अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो उस टाइम पे क्या होता था, लोग जाते थे, कामकाज करते थे, कहीं पर भी घूम के फिर के कुछ भी करके काम कर लिया करते थे, कोई भी परेशानी उस टाइम पे नहीं होती थी। लेकिन अब जो है वो माहौल दूसरा हो गया है, सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, सब कुछ बदल गया है। तो इस टाइम पे अगर आप कहीं पे भी काम करते हैं इस तरीके से घूम के फिर के, और आपकी कंपनी में जो भी एकामा लगा हुआ है, आपका सिविल ID जो बना हुआ है, अगर आप किसी भी तरीके से कहीं दूसरी जगह काम करेंगे तो आपको परेशानी होगी। लॉकडाउन से पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति थी, बहुत सारी कंपनियाँ चल रही थी, बहुत सारी कंपनियाँ बंद हो गई हैं, चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप किसी कंपनी में भी जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ये खास करके आपको ध्यान रखना है, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, वर्कर को टाइम से सैलरी देती है नहीं देती है, टाइम से ड्यूटी वगैरह कराती है कि नहीं कराती है। अगर किसी भी तरीके से कोई भी फर्जीवाड़ा उसमें दिखाई देता है तो बिल्कुल काम ना करें और बिल्कुल उस कंपनी में न जाएं। अगर जाएंगे उस कंपनी में तो फिर फंस जाएंगे। और ये तहकीकात करने के लिए आपको अपने नज़दीकी कोई भी फ्रेंड, दोस्त वगैरह जो भी हो, उसको अपने कंपनी की डिटेल्स दें, उससे मालूमात करें, सारी चीज़ें करें। उसके बाद में सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं, गूगल वगैरह चेक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे अगर आप काम पे जा रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन से पहले ऐसा कुछ नहीं था, लोग कहीं पे भी किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे जाके कामकाज किया करते थे और सैलरी अपने उठाते थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आपको किसी भी तरीके से इस टाइम पे अपने सफ़र करना है, चाहे आप इंडिया से जाएं, कुवैत से आए, किसी भी कंट्री से जाएं, तो अगर आपको टिकट अच्छा लेना है, सस्ता लेना है, तो ध्यान रखिएगा, कोई भी टिकट को खरीदने के लिए एक टाइम होता है। अगर आप तुरंत टिकट खरीदते हैं 10-15 दिन के अंदर, तो आपको टाइम जो है वो उसी के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर किसी टिकट को आप 2 महीने 3 महीने बाद का खरीदेंगे तो आपका टिकट जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ता आपको दिखाई देगा, उसमें लगभग 5 से 10 हज़ार की गिरावट नज़र आ जाएगी। तो उसके हिसाब से आप अपने टिकट को खरीद सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके से चाहते हैं ये चीज़ करना, तो आप आराम से करिएगा। तो आप चाहते हैं अपने टिकट को सस्ता कराना, तो इस तरीके से आप अपना टिकट जो है सस्ता खरीद सकते हैं। और जो लोग छुट्टी जाना चाहते हैं, फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से यानी कि कंप्लीटली जाना चाहते हैं, तो वो 2-3 महीने पहले अपना टिकट खरीद सकते हैं। क्योंकि प्लानिंग जो है इंसान पहले से ही बनाता है तो सारी चीज़ों में कामयाब होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, टिकट सस्ते के लिए आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। और आप चाहते हैं इमरजेंसी में 10-15 दिन के अंदर का आपको टिकट मिला, तो फिर वही प्राइस रहेंगे, सिर्फ 1-2 हज़ार का फ़र्क आता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि नए वर्कर के हवाले से। और आप किसी भी तरीके से फ्लाइट टिकट लेना चाहते हैं तो उसके हवाले से वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।